राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जनपद पीलीभीत भ्रमण के आज तीसरे दिन सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित ग्राम मटैया लालपुर में ग्रामवासी, सब्जी उत्पादक, कृषक एवं प्रगतिशील किसान, महिला कृषक समूहों से मुलाकात की और वार्ता की। साथ ही उन्होंने ऑर्गेनिक खेती के विभिन्न प्रकार की सब्जियों के लगे स्टॉल, बंगाली बुनकरों द्वारा बनाई गई चटाई को देखा। महिला कृषकों द्वारा उत्पादित की गई सब्जियों की प्रशंसा की। इसके पश्चात उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता पर की। बच्चों को पढ़ने हेतु कुर्सी, मेज, विभिन्न प्रकार के खिलौने, खाना खाने हेतु प्लेटें सहित अन्य वस्तुएं बच्चों को वितरित की, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में सुगमता हो, उनका ध्यान पढ़ाई में लग सके। राज्यपाल ने ग्राम प्रधानों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ जुड़कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को दिलवाने, गाँव के प्रत्येक शिशु को शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी भेजने, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गाँव के लाभार्थियों को दिलवाने में सक्रिय सहयोग करने को कहा। कार्यक्रम के प्रारंभ में विनोबा सेवा आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा राज्यपाल को शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। राज्यपाल ने मटैया लालपुर प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब किसी काम को सामूहिक रूप से प्रारंभ करती है, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने महिलाओं के कृषि अन्य उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा, इन उत्पादों को सुव्यवस्थित विपणन प्राप्त हो जाने से एक सुरुचिपूर्ण विकास देखने को मिलेगा। वो कुछ वापस समाज को दे सके। हम हमेशा मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बट मैं इन सबको मतलब माँ को देख के बड़ी हुई हूँ। वो जहाँ पे जब भी पढ़ी थी, किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, बट फिर भी वो पढ़ी। जिसके अंदर जज्बा होता है ना, वो कुछ भी मिले या नहीं मिले, वो अपने तरीके से खड़ा करता है। और ये बहुत बड़ी बात है। हम मिल के क्या करें? सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, बट जो कर सकता है वो ही कर सकता है, जिसके अंदर कुछ वो ठान ले। तो बहनों के पास बहुत शक्ति है। हमारे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें कि कुछ समाज के लिए करके जाएं। हमारे में से ही कोई कॉलेज बना के जाए, हमारे में से ही कोई खड़ा हो यूनिवर्सिटी बनाए, हमारे में से ही कोई खड़े हो छोटे छोटे डैम्स बना दे। जो काम हमको करना है वो हम ही कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हमको किसी पे आधारित रहना नहीं चाहिए। अपने आपकी समस्या होगी और जीवन में समस्याएं आती ही रहती है। किसी का जीवन ऐसा नहीं होता है कि पूरा जीवन कोई आपत्ति नहीं आई, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा और जिंदगी पूरी हो गई। हमारे भगवान राम को भी वनवास हुआ था, पता है ना सब लोगों को, वो तो भगवान थे, फिर भी वनवास भुगतना पड़ा। हमारे कृष्ण भगवान को देखो, जन्मा ही कारावास में हुआ, जन्मा ही कारावास में हुआ। तो ऐसे खुद भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा है, तो हम तो भगवान से ऊपर तो है ही नहीं। और संघर्ष करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं, तब ही हमारा जीवन संतृप्त होता है।